नमस्ते एवरीवन। आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में हम पहले देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस का परफॉर्मेंस लास्ट वीक कैसा रहा। उसके बाद हम इंडियन मार्केट का देखेंगे कि इंडियन मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। एंड देन हम लोग सेक्टरल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन से सेक्टर्स पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो ये है यूएसडी आईएनआर का चार्ट। तो जैसे कि लास्ट वीक एक बहुत ही बड़ा करेक्शन आया था और उसके बाद लास्ट टू लास्ट वीक एक करेक्शन आया था और उसके बाद लास्ट वीक एक पॉज कैंडल बना है। तो अगर इसका डेली चार्ट देखें तो 20 SMA के नीचे आ गया है, तो ये करेक्शन सस्टेन कर सकता है, अपने सपोर्ट के पास है हालांकि। तो ये वीक काफ़ी क्रूशियल रहेगा यूएसडी आईएनआर के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें एस एन पी 500 में भी लास्ट फ्राइडे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है और अपने 50 SMA के पास से सपोर्ट लिया है। इसका अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी चॉपी मूव रहा। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर इसके ऊपर 6125 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए फिर से और एक स्विंग हाई लगा सकता है, लेकिन वहीं से करेक्शन आया है। अगर हम लोग नैस्डैक देखेंगे तो नैस्डैक में भी सेम एस&पी जैसा ही कैंडल बना है। HSI हैंसेंग इंडेक्स, ये हांगकांग का इंडेक्स है। तो लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखा था। यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद इसको तोड़ के कंक्लूसिवली ऊपर एक क्लोजिंग मिली है हमें इस वीक। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये कंटिन्यू करता है या यहीं पर कुछ दिनों के लिए फिर कंसोलिडेशन करता है, बिकॉज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 25,000 के पास, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ पर देखना। और लास्ट 3 वीक से भी ये बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो एक कंसोलिडेशन के बाद अगर निकले तो ज़्यादा अच्छा अच्छा मूव फिर देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम लोग कमोडिटी में देखते हैं सिल्वर। सिल्वर में इस वीक कुछ ज़्यादा मूव नहीं रहा, हालांकि ये ऊपर से जो करेक्शन वाले विक्स बन रहे हैं थोड़े कंसर्निंग है, लेकिन पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ से बहुत ही बढ़िया यहीं पर कंसोलिडेशन 2 वीक का हुआ है। तो अगर ऊपर निकलता है तो और एक फिर से और एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड जैसा कि प्रीवियस टू प्रीवियस वीक जैसे कैंडल बनाया था, ये थोड़ा नेगेटिव कैंडल था, लेकिन इस वीक लास्ट वीक इसने ये प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ा है। तो इसमें अगर गोल्ड में देखा जाए तो गोल्ड में अभी भी बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। अगर हम देखें CNX 500, ये हमारा निफ्टी 500 है। तो निफ्टी 500 में लास्ट 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 वीक एक बहुत बड़ा कैंडल बना था और उसके बाद करें लास्ट वीक लास्ट फ्राइडे को एक करेक्शन एक अपर मोमेंटम देखने को मिला है। तो अगर ये सस्टेन करता है तो हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब चार्टिंग के डैशबोर्ड में हम लोग इंडियन मार्केट की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि निफ्टी 500 के चार्ट में लास्ट वीक एक पॉजिटिव कैंडल बना था। तो उसका रीज़न है कि निफ्टी 50 में रिकवरी देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 70% के आसपास का स्टॉक अभी पॉजिटिव जोन में है, अभी नेगेटिव में, और 30% पॉजिटिव है, जो कि लास्ट वीक और भी खराब सिचुएशन था। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी नेगेटिव प्रेशर कंटिन्यूड है, जिसका कि हम लोगों को रिजल्ट निफ्टी 500 में देखने को मिल रहा है। इसके चार्ट में आप देख सकते हैं कि अभी भी बेरिश, काफ़ी स्टॉक्स बेरिश अभी भी है, लेकिन रिकवरी हम लोगों को निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्टर। तो इस बार काफ़ी सारे सेक्टर अच्छा परफॉर्म किए हैं। मेटल सबसे ज़्यादा रिकवरी किया है, 5.16%। फिर उसके बाद CPSE 4.4%, देन एनर्जी, देन ऑयल एंड गैस 2.25%। इस वीक का सबसे पुअर परफॉर्मेंस रहा है ऑटो सेक्टर में। निफ्टी ऑटो में अभी भी कंटिन्यूअस करेक्शन आ रहा है 2.5% का। फिर फार्मा 2% का, एंड देन FMCG ऑलमोस्ट 2%। IT, ये यूएस का इम्पैक्ट है। यूएस में लास्ट वीक जो करेक्शन आया, उस वजह से लास्ट फ्राइडे ही करेक्शन आया, उस वजह से IT और फार्मा उसके प्रेशर में रहा।
तो हेल्थ केयर में भी 1.5% का करेक्शन रहा लास्ट वीक। एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं जिसका करेक्शन आया है, उसका वहाँ से शुरू करते हैं। ऑटो का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ओके, ऑटो में हमने, आपको अगर याद होगा कि लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन खींचा था एज अ सपोर्ट इस जगह पे। अगर इसके नीचे हम लोगों को क्लोजिंग मिलती तो हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। तो इसके नीचे क्लोजिंग हुई है तो अभी ऑटो ऑटो में हम लोग ऑटो को अवॉइड करेंगे, ऑटो सेक्टर को। उसके बाद अगर हम देखें तो फार्मा, फार्मा में भी वैसे ही है कुछ सिचुएशन। सपोर्ट के नीचे अभी चला गया है, डिसाइसिवली क्लोजिंग दिया है यहाँ पर। सेम यहाँ अगर आप देखें तो इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग एक मिल गई है। तो हम लोगों को अभी फार्मा भी हम लोग अवॉइड करते हैं। ओके, अब पॉजिटिव सेक्टर्स देख लेते हैं। मेटल्स, वैसे वैसे सेक्टर टू फोकस में इस बार मेटल भी है, तो मेटल का ही चार्ट दिखते हैं पहले। ओके, मेटल में बहुत ही सुंदर एक पैटर्न बना है। एक्चुअली ये एक बॉक्स पैटर्न से निकला है अगर आप देखें तो। ये यहाँ से, और अगर देखें एक तरह से वीसी पे पैटर्न बना है। तो ये एक ये एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अब निकला है और 50 एसएमए के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। तो अब ये वाला सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है इस वीक। आप इस सेक्टर पे, मेटल सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं इस वीक हम। उसके बाद अगर हम देखें तो सीपीएसई, सीपीएसई में बहुत दिनों से करेक्शन आया था। अब अभी भी इसमें रेजिस्टेंस 6000 के पास, अभी 5600 के आसपास है। लेकिन लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे वाला कैंडल नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है। और हायर हाइज जब तक नहीं बनता, जब तक ये वाला हाई नहीं तोड़ता, तब तक इसमें बुलिश मोमेंटम मोमेंटम आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 6000 के पास। फिर उसके बाद 6000 टू 200, ये सारे काफी सारे इसको रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे 50 एसएमए के पास। तो इसको अभी के लिए हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिकवरी आई है इसमें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। एनर्जी अगर हम देखें, ओके, एनर्जी में भी कुछ वैसा ही पैटर्न है, सीपीएसई जैसा ही पैटर्न है इसमें भी। तो इसे भी अभी के लिए हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।